Students, today I will teach you Progressive General English course means English grammar of Standard 6. आज हम देखेंगे असाइनमेंट 4 द डेफिनेट आर्टिकल द रिवीजन पार्ट 1. लास्ट वीडियोस में मतलब असाइनमेंट 3 में हमने ए और एन आर्टिकल के बारे में जाना था. आज हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द. आपको पता ही होगा कि द ज़्यादातर कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स के लिए यूज़ होता है, या तो जो यूनिक कोई भी चीज़ होती है जैसे सन है, मून है, उसके लिए. तो चलो नीचे उसके बारे में क्या डेफिनेशन दी गई है और कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिए हैं वो देखते हैं. द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट points out some particular person or things. डेफिनेट आर्टिकल है द. उसे डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के बारे में होता है. इट इज़ यूज्ड मतलब वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके लिए 4 यहाँ पे रूल्स और उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. फर्स्ट, when we speak of a particular person or thing or one already referred to, मतलब जब हम कोई पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स या तो जो पहले से रिफ़र किया हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं या तो बोल रहे हैं, तभी हम इस आर्टिकल का यूज़ करेंगे. यस, द. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ डॉल. मैंने डॉल खरीदी. The doll was very expensive. डॉल कैसी है? बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है मतलब महंगी है. तो हमने डॉल के आगे क्या लगाया? द. क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर थिंग है, वो एक चीज़ है ना डॉल. डॉल क्या है? पर्सन है? नहीं, वो एक टॉय है मतलब वो थिंग में आएगा, इसलिए हमने उसके आगे द लगाया. Okay, let's see number 2. When a singular noun is meant to represent a whole class. मतलब जब एक सिंगुलर नाउन है वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है तब हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डोंकी इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन. जो डोंकी है वो बहुत ज़्यादा वजन उठाता है. तो डोंकी है वो क्या करता है? एक ही है लेकिन वो पूरे डोंकी वाले मीन्स जो डोंकी का ग्रुप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम उसके आगे द आर्टिकल का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट नंबर 3, विथ नेम ऑफ थिंग्स यूनिक इन दैम और यूनिक बिकॉज ऑफ सिचुएशन. मीन्स नाम के साथ नेम ऑफ थिंग्स मतलब ऐसी चीज़ जो खुद में यूनिक है, मतलब एकदम प्योर है, एकदम परफेक्ट है. और वो यूनिक क्यों है? बिकॉज ऑफ सिचुएशन. सिचुएशन की वजह से भी वो यूनिक हो जाती है मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, द सन शाइन्स इन द स्काई. सन क्या है? हमें पता ही है कि वो एक यूनिक थिंग है, वो यूनिवर्सल है, इसीलिए हम उसके आगे द लगाएंगे. ओपन द डोर प्लीज़. ये डोर भी है, वो भी क्या है? एक यूनिक थिंग है, मतलब सिचुएशन के बारे में यहाँ पे बात हुई. ओपन द डोर, क्लोज द डोर, इसीलिए हम यहाँ पे डोर के आगे द लगाएंगे. चलो नेक्स्ट नंबर 4, विथ सुपरलेटिव. सुपरलेटिव मतलब सुपरलेटिव एक डिग्री है, मतलब सुपरलेटिव सबसे बड़ी डिग्री है, तब हम उसके आगे द का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बेस्ट फैन इन द मार्केट. ये जो फैन है वो मार्केट में एकदम बेस्ट है, मतलब बहुत ही परफेक्ट है, इसके जैसा फैन कहीं पे नहीं मिलेगा मार्केट में, इसीलिए बेस्ट के आगे क्या लगाया? द. ओके, चलो अभी हम देखते हैं उसकी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, रीराइट सेंटेंसेस करेक्टली यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल द इन द करेक्ट पोजिशन. मतलब सेंटेंस को करेक्टली लिख के उसमें आर्टिकल द का करेक्ट पोजीशन में यूज़ करना है. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. फर्स्ट वन यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है. देखिए नंबर 1,
ही इज क्लेवरेस्ट बॉय इन क्लास। तो क्या करेंगे, क्लेवरेस्ट है वो किस डिग्री में है, सुपरलेटिव में, इसलिए हमने पहले जैसे देखा कि सुपरलेटिव डिग्री में हम द का यूज कर रहे हैं, तो क्लेवरेस्ट है वो सुपरलेटिव में आता है, इसलिए हम क्लेवरेस्ट के आगे क्या लगाएंगे, यस द, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ये लड़का सबसे ज्यादा क्लेवरेस्ट है क्लास में। चलो नंबर 2, लोटस इज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। लोटस मतलब कमल है, वो इंडिया का नेशनल फ्लावर है, तो हम क्या बोलेंगे, लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, नो, लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस है वो नेशनल फ्लावर है इंडिया का, इसलिए नेशनल के आगे क्या लगाएंगे, यस द। नंबर 3 है, कुरान इज अ होली बुक ऑफ मुस्लिम। कुरान है वो मुस्लिम की क्या है, एक पवित्र बुक है, होली मतलब पवित्र, तो क्या करेंगे, कुरान इज अ होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स मतलब एक पर्टिकुलर जाति के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कुरान इज अ होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, सहारा इज लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड। सहारा है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेजर्ट है, मतलब एक बड़ा क्या है, डेजर्ट मतलब गुजराती में क्या बोलेंगे उसे, रण, है ना। ओके, नेक्स्ट उसका आंसर देखेंगे, द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, मतलब लार्जेस्ट के आगे द क्यों लगाया, आगे हमने 4th नंबर वाले रूल में देखा था कि सुपरलेटिव होता है, मतलब सुपरलेटिव में द और ईएसटी का यूज होता है, तो यहाँ पे ईएसटी दिया हुआ है, इसलिए हमने लार्जेस्ट के आगे द लगाया, डेजर्ट इन द वर्ल्ड, क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया में, એટલે इन द वर्ल्ड, इसीलिए। चलो नंबर 5, अरेबियन सी इज टू वेस्ट ऑफ इंडिया। अरेबियन सी है वो इंडिया की वेस्ट साइड में है, तो अरेबियन सी है वो पर्टिकुलर नाम है ना, इसलिए हम उसके आगे द लगाएंगे, द अरेबियन सी इज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट भी एक पर्टिकुलर क्या है, यस डायरेक्शन है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, द अरेबियन सी इज द वेस्ट ऑफ इंडिया, ये आंसर लिखेंगे। नंबर 6, अर्थ मूव्स राउंड सन। अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती रहती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम उसके आगे किसके आगे द लगाएंगे, यस अर्थ के आगे और सन के आगे, दोनों के आगे, क्योंकि अर्थ और सन है वो यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं ना, यूनिवर्सल थिंग है, यूनिक थिंग है, इसीलिए। तो आंसर क्या आएगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नंबर 7, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। काउ एक पालतू प्राणी है या तो पशु है, तो काउ के आगे क्या लगाएंगे, द, क्यों, क्योंकि काउ एक पर्टिकुलर एनिमल का नाम है, इसीलिए। तो आंसर क्या लिखेंगे, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। चलो नंबर 8, डार्केस्ट क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग। मतलब जो सबसे डार्क क्लाउड होता है उसकी सिल्वर लाइन होती है, मतलब लाइन उसकी चमकदार होती है, वो चमकते रहते हैं, तो डार्केस्ट है वो भी एक पर्टिकुलर क्या है, यूनिक चीज़ है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, द डार्केस्ट क्लाउड हैड सिल्वर लाइनिंग। डार्केस्ट क्लाउड को सिल्वर लाइनिंग थी। चलो नेक्स्ट नंबर 9, न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली है वो इंडिया का कैपिटल है, तो क्या करेंगे, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि कैपिटल भी एक पर्टिकुलर है ना, पर्टिकुलर बोलते हैं, पर्टिकुलर थिंग है, इसीलिए, या तो एक पर्टिकुलर नाम है कैपिटल, इसीलिए हम क्या करेंगे कि कैपिटल के आगे द लगाएंगे, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। चलो लास्ट नंबर 10, इन इवनिंग वी मस्ट गो आउट फॉर वॉक्स। शाम को हम लोग
ज़्यादातर लॉन्ग वॉक पे जाते हैं। तो क्या आंसर लिखेंगे? इन इवनिंग वी मोस्टली गो आउट फॉर द लॉन्ग वॉक्स। तो द लॉन्ग वॉक क्यों लिखा? ये लॉन्ग है, वो भी एक लंबा, हम बोलते हैं ना लंबी वॉक पे गए थे, तो लॉन्ग है, वो भी एक क्या है? पर्टिकुलर थिंग है, इसीलिए हम उसके आगे द लगाएंगे। तो आंसर क्या आएगा? इन इवनिंग we mostly go out for the long walk. I hope you all understand this one very well and you have to note down it in your notebook. Thank you.